पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ है तो ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु का आदेश तो सर्वश्रेष्ठ होता है। माता पिता से बढ़ के होते हैं गुरु, और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम इनकी शिष्या हैं। और आज अगर हम इस मंच में बैठने के काबिल हुए हैं तो इन्हीं की वजह से, वरना कौन पूछता हमें, कौन पहचानता। इन्होंने हमें पहचान दी है, समाज में बैठने के लायक किया है। और इतना तो आप लोग भी जान गए होंगे कि ये किस प्रकार के प्रवक्ता हैं। आप लोग बड़े बड़े व्यास बुलाएंगे, लाखों करोड़ों का खर्चा आ जाएगा, लेकिन जो मूल कथा आपको यहाँ सुनने को मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो कथा आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगी। क्योंकि इस स्तर पे जो यहाँ कथा हो रही है बहुत मुश्किल है। और आजकल तो महाराज बड़ी खिचड़ी मिला ली है लोगों ने। कहने को तो कथा होती है, लेकिन आधे से ज्यादा उसमें दुनियादारी की बातें होती हैं। कथा तो सिर्फ नाम मात्र की होती है। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाएं। और ये तो मेरा सौभाग्य है जो यहाँ मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि मैं तो गुरुदेव के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे अपने गुरुदेव के सामने बोलने का अवसर मिल रहा है। और कथा का ये नियम होता है कि प्रसंग से पहले, सत्संग से पहले अपने मन, वाणी एवं चित्त को पवित्र करने हेतु भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। आइए सुंदर से 2 श्लोकों में मंगलाचरण, इसके पश्चात भगवान नाम संकीर्तन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी नाथाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमतये नमः। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे। आइए अपने मन, वाणी एवं चित्त की शुद्धि हेतु भगवान नाम संकीर्तन की तरफ चलें, जिससे हम और आप श्रवण की योग्यता
एवं वाचन की योग्यता प्राप्त कर सकें। पहले हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलिएगा। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम राम हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम 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 हमारे हैं, हम राम जी के बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। हम और आप अभी पूज्य गुरुदेव के द्वारा भगवान की सुंदर सी कथाओं का श्रवण कर रहे थे और इन्होंने बताया कि आज रास महाराज की सुंदर कथा का वर्णन किया जाएगा। और राधा रानी तो रास रासेश्वरी हैं। एक सुंदर सा प्रसंग है। एक बार भगवान कृष्ण और राधा रानी रास में शामिल हुए और राधा जी नित्य नए नए हार पहनकर आती थी। आज भी वो सुंदर सा हार पहन के आई मोतियों का। और जाहिर सी बात है कि हम और आप कोई चीज लाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कह देते हैं भैया थोड़ा दिखाना, हम भी तो देखें कैसी लग रही है। तो कन्हैया ने भी सोचा कि हम भी देख लें, तो राधा रानी से बोले देवी थोड़ा दिखाना, जरा हम भी तो देखें। अब राधा रानी ने सोचा कन्हैया को थोड़ा चिढ़ाते हैं, तो कहने लगे अरे कन्हैया बहुत महंगा हार है, अगर टूट गया तो चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कभी कभी हम और आप मजाक मजाक में भी ऐसी बात कर देते हैं जो सामने वाले को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बुरी लग जाती है। और राधा रानी ने भी यही गलती कर दी। कान्हा जी से कहने लगी अरे कन्हैया बहुत महंगा हार है, अगर टूट गया ना तो तुम्हारे नंद बाबा और यशोदा मैया भी बिक जाए ना तो भी ये हार नहीं ले सकते। ये बात कन्हैया को बुरी लग गई। कन्हैया चुपचाप वहां से चले गए। अब राधा रानी सोचने लगी लो इनको तो बुरा लग गया। राधा रानी भी उदास हो गई और दूसरे दिन से कन्हैया को रास में ना पाकर राधा रानी ने भी आना बंद कर दिया। अब तो अपने महल में रहती और बड़ी उदास।
ना तो किसी से बात करती, ना खाना खाती, बस उदास रहती हैं। अब एक दिन नारद जी का आगमन हुआ वृषभानु राय जी के आंगन में, और सामान्य शिष्टाचार के बाद कहते हैं, अरे वृषभानु राय जी, राधा कहाँ है? राधा नजर नहीं आ रही। तो वृषभानु राय जी बोले, अरे महाराज क्या बताएं, पता नहीं राधा को क्या हो गया है, वो तो उदास रहती है, ना खाती है, ना पीती है, ना किसी से बात करती है। तो नारद जी कहते हैं, महाराज अगर बुरा ना माने तो एक बात कहें। वृषभानु राय जी बोले, बताइए महाराज क्या बात है? तो बोले, जब बेटी बिना बात के उदास रहने लग जाए ना, तो समझो वो विवाह योग्य हो गई है, आप उसका विवाह कर दो। वृषभानु राय जी बोले, ये बात तो हमने मान ली कि उसका विवाह कर दें, मगर उसके हिसाब का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। बराबरी वालों का यहाँ संबंध होता है, तो उसके हिसाब का लड़का भी मिलना चाहिए। तो नारद जी कहने लगे, अरे ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। वृषभानु राय जी बोले, अरे आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो कहने लगे नारद जी, आपके मित्र हैं ना नंद राय जी, उन्हीं का छोरा। चलो मान लिया चोरी करता है, थोड़ा शरारती है, लेकिन विवाह के पश्चात सुधर जाएगा। और हमारे आपके घरों में अक्सर ये चर्चा हो जाती है, लड़का लड़की के क्या संकेत होते हैं कि वो विवाह योग्य हो गए। कहते हैं जब लड़की ज्यादा समझदार हो जाए ना, तब उसका विवाह कर दो, और जब लड़का ज्यादा शरारती हो जाए तो उसका विवाह कर दो। कहते हैं शादी के बाद अपने आप सुधर जाएगा। हम ये नहीं कहते कि सबको ऐसा होना चाहिए, अरे भैया सबको समझदार होना चाहिए, लेकिन हमारे आपके घरों में अक्सर ऐसी चर्चा सुनने को मिल जाती है। बोले ठीक है। वृषभानु राय जी को बात पसंद आ गई। एक पत्र तैयार किया गया जिसमें लिखा गया कि हम राधा को आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं, और यदि आपको रिश्ता मंजूर हो तो स्वीकृति पत्र भेज दीजिएगा। अब खाली पत्र तो भेज नहीं सकते, तो 108 खोमचे तैयार किए गए। पहले के जमाने में खोमचे होते थे जिसमें कुछ ना कुछ रखा गया, किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में हीरे, तो ऐसे वो सभी खोमचे तैयार किए गया। अब एक खोमचा खाली रह गया, तो सोचने लगे क्या रख दें, चलो इसमें मोती रख देते हैं। अब नंदराय जी के यहाँ वो पत्र गया, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। सब लोग देख रहे हैं क्या क्या आया है। इधर बलराम और कन्हैया इधर से उधर घूमते जा रहे हैं। शर्म भी उनको मन ही मन लग रही है, शर्मा रहे हैं और वहां जाते भी नहीं, लेकिन कनखियों से देख रहे हैं, मतलब तिरछी नजरों से। अब दोनों भाई इधर से उधर घूम रहे हैं। देखा नंद बाबा नहीं है, तो कन्हैया गए और वहां से एक मुट्ठी मोती लिए और चले गए। नंद बाबा आए तो देखा कि मोती कुछ कम लग रहे हैं, तो बुलाया। उनके यहाँ जो नौकर चाकर थे, बोले क्यों भाई, मोती कुछ कम लग रहे हैं, कोई आया था क्या? तो सेवकों ने कहा हाँ महाराज, वही दोनों आए थे। नंद बाबा कहने लगे, अरे हमारे तो घर में ही चोरों का सिरताज है। बुलाया, कन्हैया इधर आओ। कन्हैया गए, जी बाबा तुमने कुछ मोती उठाए? बोले हाँ। नंद बाबा सोचने लगे, अरे वाह, आज तो इसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने चोरी की। बोले क्यों उठाए? कन्हैया कहने लगे, बाबा हमें खेती करनी थी,
बाबा ने कहा मोतियों की? बोले हाँ। तो नंद बाबा जी ने हाथ पकड़ा, बोले चल दिखा। कन्हैया उनको भवन के पीछे ले गए और सच में बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे और जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, वैसे गुच्छे लटक रहे थे मोतियों के। नंद बाबा तो आश्चर्यचकित हो गए। कन्हैया ने कहा बाबा अब मेरी इच्छा है कि आप सभी खोमचों में यहाँ से मोती भिजवाओ। नंद बाबा जी ने कहा ठीक है। अब स्वीकृति पत्र गया। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो देखते हैं होने वाली ससुराल से क्या क्या आया है। एक खोमचा देखा तो मोती, दूसरे खोमचा देखा तो मोती, ऐसे करके सभी खोमची देख लिए तो सब में मोती रखे थे। अब तो राधा रानी ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और सोचने लगी देखो हमको दिखाने के लिए भेजे हैं कि हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ से ज्यादा वैभव है। अब तो महाराज एकदम रोना शुरू हो गया, ना किसी से बात करना, भोजन भी त्याग दिया, बस हरदम रोती रहती हैं। वृषभानु राय जी परेशान, अरे अब तो इसने रोना शुरू कर दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया, क्या बात है। और हमेशा रोती रहती हैं। कहते हैं कि अब क्या किया जाए, कुछ उपाय सोचते हैं। तो वृषभानु राय जी ने घोषणा करवा दी कि जो भी राधा जी के चेहरे पे मुस्कान लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। धीरे धीरे खबर गोकुल पहुंची। अब महाराज खबर तो आग की तरह फैलती है ना। कन्हैया ने सुना राधा रानी रोती रहती हैं, भोजन भी त्याग दिया। अरे रे रे ये तो बहुत गलत हो गया और मैं लाऊंगा अपनी राधा के चेहरे पे मुस्कान। फिर सोचा अरे जाएंगे तो बलदाऊ भैया कहेंगे कि लो एक खबर मिली नहीं कि चला जोरू का गुलाम। और राधा भी सोचेगी कि देखो तो खबर मिली नहीं कि आ गए मनाने के लिए। पहुंचे अपने मैया के कक्ष में तो देखा घाघरा लहंगा चुन्नी सब रखा है और चूड़ियां रखी हैं, तो मनिहारी का भेष बना लिया, हो गए तैयार और बरसाने की गलियों में आवाज लगाते जा रहे हैं, अरे चूड़ी ले लो, चूड़ी चूड़ी ले लो, चूड़ी वाली, हरी लाल नीली पीली चूड़ी ले लो, चूड़ी। आइए बाकी गीत के माध्यम से दर्शन करते हैं कि कन्हैया कैसे मनिहारी के वेश बनाए हुए हैं और बरसाने की गलियों में आवाज लगा रहे हैं। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। 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 छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और देखिए कान्हा जी कैसे अपना वेश बनाए हुए हैं मनिहारी का, झोली अपने कंधों पे रखे हैं और आवाज लगा रहे हैं। कैसे? झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी, चोरी काने धरी, उसमें चूड़ी
सुनी तो उन्होंने अपनी सखी ललिता से बताया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जैसे ही कन्हैया वहां पहुंचे तो राधा रानी कहने लगी, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। जब राधा रानी चूड़ी पहन रही थी तो उनको समझ में आ गया कि ये कोई मनिहारी नहीं है बल्कि कन्हैया ही है। तो राधा रानी कहने लगी, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहती रही तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगे तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि बोल। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। 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 श्याम चूड़ी बेचने बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय। हो।